इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। कॉन्सेप्ट भी अच्छा है इसमें। तो हमारे पास यहाँ पे दो एपी दे रखी है। फर्स्ट एपी हमारे पास कितनी है, 19, 21, 23। और आगे का टर्म लिख लेते हैं एक बार, मतलब 23, 25, 27, 29, फिर 31, 33, डॉट 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 डॉट। अच्छा, सेकेंड एपी हमारे पास दे रखी है 19, फिर उसके बाद हमारे पास कितना बता रखा है 22, फिर हमारे पास कितना बोल रखा है 25, फिर हमारे पास आगे क्या बता रखा है 28, फिर 31, फिर 34, डॉट 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 डॉट। हमें क्या करना है, इन दोनों एपी में क्या करना है, कॉमन टर्म्स बताने हैं। इन दोनों एपी में हमें क्या करना है, कॉमन टर्म्स बताने हैं, आइडेंटिकल टर्म्स बताने हैं, दोनों एपी में कितने कॉमन टर्म है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप सबसे पहले फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढो। फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढने का तरीका क्या है भाई, हम दोनों के एनएच टर्म कंपेयर करके भी फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढ सकते हैं, मतलब वो भी एक तरीका है दोनों एपी के कॉमन टर्म ढूंढने का। और बाकी दूसरा तरीका ये है कि हम ऑब्जर्वेशन से देख लें, तो दिख जाता है, मतलब इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको कॉमन फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढने में इतना स्ट्रगल करना पड़े। जैसे यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि 19, 19 दोनों एपी का फर्स्ट कॉमन टर्म है। और कॉमन टर्म्स भी ना दोनों एपी के एक एपी फॉर्म करती हैं, ये हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो जो कॉमन टर्म पहला वाला है वो 19 है। फिर आगे के कुछ टर्म आप लिख के देखोगे तो सेकेंड कॉमन टर्म आपको 25 दिख जाएगा, ये आराम से आपको 25 स्पॉट करते हुए आ रहा होगा। उसके बाद जो हम थर्ड कॉमन टर्म की बात करें, हमारे पास क्या है 31 है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो कॉमन टर्म्स होते हैं ना एपी के, वो भी एक अलग एपी फॉर्म करते हैं। जैसे 19, 25, फिर 31, फिर डॉट 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 डॉट। तो आपको ये तीसरा एपी दिख गया क्या, कॉमन टर्म वाला, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 19 और कॉमन डिफरेंस 6 है। और एक कॉन्सेप्ट और भी आप याद रख सकते हैं जिससे आप थोड़ा जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व। जो कॉमन टर्म वाली एपी का कॉमन डिफरेंस होता है ना, वो एलसीएम होता है फर्स्ट एपी के कॉमन डिफरेंस और सेकंड एपी के कॉमन डिफरेंस का। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, आप खुद सोचो। 19 में मैं ऐसा, मुझे 19 में 2 भी ऐड करना है और मुझे 19 में 3 भी ऐड करना है। मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे दोनों जगह सेम नंबर मिल जाए। तो ऑब्वियस ही बात है भाई कि 19 में 2 2 2 हम 3 बार ऐड करेंगे, 6 ऐड, मतलब एक सेम नंबर में सेम नंबर ही ऐड करेंगे तभी दूसरा सेम नंबर मिलेगा। तो एक में हम 2 2 2 की सीरीज ऐड कर रहे हैं, एक में हम 3 3 3 की सीरीज ऐड कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है दोनों के एलसीएम 6 ऐड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम D1 D2 कितना आ रहा है 6, तो इसीलिए एपी का जो कॉमन डिफरेंस था वो 6 आया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप कर सकते, थोड़ा जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन अपना। अच्छा, उसके बाद फिर अब हम क्या चेक करते हैं कि इस एपी में आखिरी टर्म कौन सा है और इस एपी में आखिरी टर्म कौन सा है। अब ये वाली बात इसलिए चेक करना जरूरी है कि हो सकता है कि हमें कॉमन टर्म्स इसमें 6 कॉमन डिफरेंस का एक टर्म मिले लेकिन वो इसमें ना है। तो इसीलिए दोनों एपी में लास्ट टर्म चेक करना जरूरी है। तो फर्स्ट एपी में अगर मैं लास्ट टर्म चेक करने की बात करूं तो मतलब ए 110th टर्म में देख रहा हूं, जो कि कितना हो जाएगा a प्लस 109 इंटू डी। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 19 प्लस 109 इंटू डी, कितना है हमारे पास, डी हमारे पास 2 है फर्स्ट एपी का। तो कितना हो जाएगा 218। तो 19 प्लस 218 विच इज 2 इफेक्टिवली 237, हम देख भी सकते हैं। अच्छा, सेकेंड वाले एपी में हम अगर 75th टर्म लिखने जाए तो a प्लस 74 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 19 है प्लस 74 इंटू 3, 74 इंटू 3। ठीक है, तो हमारे पास वो कितना हो जाएगा 74 इंटू 3, 210 और 222। तो 222 प्लस 19। अच्छा, अब इसका nth टर्म हम कंपेयर कर लेते हैं। हमको इसका nth टर्म तो पता ही है 19 प्लस 6 इंटू n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू 6। हाँ ठीक है, तो ये एक बार हम देख लेते हैं कि 19 प्लस 218 के साथ कितने टर्म आ रहे हैं इसमें। और एक बार हम देख लेते हैं कि 19 प्लस 222 के साथ कितने टर्म आ रहे हैं। तो 19 19 तो ऑब्वियस सी बात है कट ही जाएगा यहां से। तो आपको बस 218 को किससे डिवाइड करके देखना है, 218 को आपको 6 से डिवाइड करके देखना है यहाँ पे, और यहाँ पे 222 को 6 से डिवाइड करके देखना है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास कितने टर्म मिल जाएंगे, 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36, अराउंड 36 टर्म के आसपास आपको मिल जाएंगे कॉमन यहाँ पे। तो यहाँ पे n उधर शिफ्ट 1 उधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में आपका n का वैल्यू 37 आ रहा है, और सेकेंड वाले केस में अगर हम देखेंगे ध्यान से
तो 2 2 2 तो ऑब्वियस सी बात दिख रही है कि 2 2 2 वाला तो इसमें आ नहीं पाएगा। तो फिर भी हम इसको करेंगे तो आपको n इक्वल टू यहाँ पे 37 दिख जाएगा, मतलब n इक्वल टू 37+1 दिख जाएगा। तो n यहाँ पे कितना आ जाएगा 38। और क्लियरली पता चल रहा है कि ऊपर वाली एपी में 2 2 2 आएगा ही नहीं, तो हमको जो कॉमन टर्म मिलने वाला है वो 218 से पहले ही मिलने वाला है। तो n इक्वल टू 37 कॉमन टर्म्स हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सी